जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। प्रभु जी, इस समय हम आपके चरणों के तले आते हैं। आप हमारे मध्य में उपस्थित होइए और ये छोटी समय को प्रभु जी आप आशीषित करें, आप हमसे बातें करें। प्यारे प्रभु, मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपाइए ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें, आपकी आवाज़ सुनाई दें, आपकी क्रूस पे टंगा हुआ चेहरा दिखाई दें और हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दें। इस समय को आप आशीषित करें। मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपाए, आपके लहू से मुझे पूरी धो दीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों से भी मेरा विनती निवेदन है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, अपनी प्रार्थना में मुझे भी उठाइए। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 4 वचन को हम पढ़ते हैं। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्यारे भाइयों और बहनों, जो भेड़ है वो अपना मालिक का आवाज़ को पहचानती है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। अगर आप प्रभु के भेड़ हैं तो प्रभु का आवाज़ को आपको पहचानना है। क्या आज के दिन आप प्रभु के आवाज़ को पहचानते हैं? प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। कोई भी प्रभु के बातों के बारे में, चाहे किसी टॉपिक के बारे में 4-5 पॉइंट बोलना ये बहुत ही आसान है। इंटरनेट से सर्च मार के बोलना ये भी बहुत आसान है, और किससे कॉपी करके बोलना ये भी आसान है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हम अपना आत्मीय जीवन में जो कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ पाते हैं, उसे हम दूसरों को जब शेयर करते हैं, ये सबसे अनोखा और सबसे अलग होता है। ये हम किसी से कॉपी नहीं करते हैं, ना किसी से हम नकल किए रहते हैं। ये हमारा अपना स्वयं का चीज़ है। प्यारे भाई और बहनों, आप एक बात को जानते होंगे किताब के बारे में। मैं अगर आप उसको पढ़े नहीं हैं तो मैं उसे आपको पढ़ने की सलाह दूंगी। यात्रा स्वप्नोदय, जो कि हिंदी में है, और इंग्लिश में द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियन का लिखा हुआ है। जॉन बनियन उसको लिखे थे और कहते हैं उसको लिख के उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी पाए थे, और वो जब जेल में थे तब वो किताब को लिखे थे। बड़ी अच्छी किताब है भाई और बहनों। मैं तो उसको पढ़ चुकी हूँ, मेरा बेटा तो उसको 17 बार पढ़ चुका है। बहुत ही जॉन बनियन जो है उसमें बहुत ही रोचक ढंग से, और हम नेट में भी देखते हैं, मोबाइल में भी उसका एनिमेशन दिखाता है। अगर आपके पास वो किताब है तो आप पढ़िए। उसमें एक विश्वासी का आत्मिक जन्म से लेके वो स्वर्गराज जाने तक सब बातें प्रभु का दास बहुत ही बड़ी विस्तार पूर्वक बताए हैं। हमारा आत्मिक जीवन कैसे शुरुआत होता है, बहुत रोचक ढंग से वो सबको प्रस्तुत किए हैं भाई और बहनों। ये आत्मिक जीवन, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप जानिए कि आपका आत्मिक जीवन शुरू हो जाता है, और आप कैसे माया नगरी से आप वो स्वर्गीय नगरी की ओर जा रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन जा रहा है, ऐसे ही ये। और वो मार्ग में कितना प्रकार की परिस्थिति उसके लाइफ में आता है। हर छोटे मोटे जो एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सबको प्रभु के दास ने बड़ी रोचक ढंग से उसमें प्रस्तुत किए हैं वचन के आधार पर। सो प्यारे भाई और बहनों, ये आत्मिक जीवन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये कथा कहानी नहीं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। हर भाई हर बहन, हम सबको यही सेम रूट में जाना पड़ेगा, सेम पाथ में हम सब जाते हैं। और ये मज़ा की बात यह है कि जो आपसे आगे जाते हैं वे अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं, और जब हम पीछे जाते हैं
तो बड़े भाई या बहनें हमें जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम उस रास्ता में जब जाते हैं तब हमको वो सब दिखने को मिलता है, तो हमको बड़ी आनंद होती है। सो प्यारे भाई और बहनों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, कथा कहानी नहीं है। प्रभु के दास हमें बताते हैं। और जब प्रभु आपको ये जो आत्मिक यात्रा है, ये आत्मिक यात्रा में आपको अकेला चलना पड़ेगा। एट ए टाइम आप अकेला, आपके साथ कोई नहीं, आपके साथ प्रभु ही साथ रहेंगे। और उस समय में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो एक्सपीरियंस को बटोरते हैं, सपोज आप कोई मीटिंग में जाते हैं, प्रभु के दास वो एक्सपीरियंस को जब वो बताते हैं तो हमारा मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। अरे मैं जो एक्सपीरियंस में मैं गुजरी हूँ, सेम बात को कैसे प्रभु के दास कहते, कैसे उन्होंने बता देते। हाँ भाई और बहनों, जो रास्ता में आप आज जा रहे हैं उससे पहले हमारे कई भाई बहनें जा चुके हैं, इसीलिए वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, ये आत्मिक जीवन एक हमारा एक एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि हम इंटरनेट से कोई पॉइंट सर्च करके बोल दिए, बता दिए, ये बात नहीं। हम आत्मिक जीवन में जब उद्धार पाते हैं, ये हमारे जीवन में कैसा होता है। तो मैं आपको आज का जो टॉपिक में रखी हूँ कि प्रभु का आवाज़, क्या आप प्रभु का आवाज़ को पहचानते? प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। क्या आप प्रभु का आवाज़ को बहुत ही गहराई से पहचानते हैं? बहुत सारे आज लोग ऐसे हैं, प्रभु के लोग, दास लोग भी, प्रभु के लोग, प्रभु के संतान प्रभु की आवाज़ को पहचानने में गड़बड़ी करते। क्या आज के दिन आप प्रभु की आवाज़ को बहुत ही डीपली और प्रभु की आवाज़ को बहुत ही अच्छा से आप पकड़ लिए, पहचान लिए? प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, शैतान डिसीवर है, जो कि मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, वही यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का उसका 44 वचन में प्रभु का वचन कहता है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 8 का 44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। सो प्यारे भाई और बहनों, शैतान रिसीवर है, आज रिसीव करता है, प्रभु की आवाज़ को भी रिसीव करता है। जब अदन की बटिका में हवा थी तो शैतान उसको आके कहता है, और हवा ने जान नहीं पाई कि ये शैतान मुझे बोल रहा है, डिसीव कर रहा है। आज शैतान बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को डिसीव करता है, प्रभु की आज्ञा का विरुद्ध हमें जाने को बहुत ही इजीली डिसीव करता है। प्यारे भाई और बहनों, शैतान झूठ बोलता है और झूठों का पिता है। कई बार ऐसा होता है, हवा को जो बोलता है तुम ये फल खाने से परमेश्वर के तुल्य तुम्हारा नॉलेज हो जाएगा, वो तो ये सच बोला। यदि वो 99 सच भी बोलता है, उसमें एक झूठ बोल देता है। प्यारे भाई बहनों, वो बोलता है तुम ना मरोगे, परमेश्वर कहता है तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान कहता है तुम ना मरोगे। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन शैतान हर एक विश्वासी भाई बहनों को डिसीव करता है। और आज के दिन मेरे मन में ये बोझ आया कि मैं अपने भाई बहनों से शेयर करूं कि हम शत्रु का डिसेप्शन में हम ना पड़े, जैसा कि यहोशू के समय में हुआ था। उन्होंने बासी रोटी और फटा पुराना जूता पहन के आते हैं गिबोनियों ने, और कहते तेरे दास बहुत दूर से आए। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सचेत होकर रहना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए, प्रभु की आज्ञा को समझना चाहिए। प्रभु की आवाज़ कैसी होती है, प्रभु की आवाज़ क्या है? जब प्रभु की आवाज़ को हम तब जानेंगे जब हम प्रभु के साथ, हमारा आत्मिक जीवन में गहरा संबंध है, जब हम डेली प्रभु को डेली बेसिस में प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, क्वाइट टाइम लेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। हमारा जवान भाई बहन आज प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध पाया नहीं जाता, उनका जीवन में प्रभु के साथ बाइबल पढ़ने में वो इरेगुलर रहते हैं, तो ऐसे में शत्रु आपको इजीली आपको धोखा देके चला जाएगा। और जवान बच्चों ने जब कुछ गलती करते हैं तब उनको वचन मालूम नहीं रहता है, और इजीली शत्रु क्या करता है, आपको डिसीव कर लेता है। सो दाऊद भजन 119 का 11 में कहता है, तेरा वचन को मैं अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और रोमी 10 का 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्यारे भाई और बहनों, आप अपना हृदय को प्रभु के वचन से भरे, प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे, प्रभु का वचन से अपना हृदय को आप भरेंगे, तो आपको डिसेप्शन नहीं होगा।
शत्रु आपको धोखा दे नहीं सकता। शत्रु आपको धोखा तब देगा जब प्रभु के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं। शत्रु बहुत चालाकी से आता है, आपसे कोई सीनियर मोस्ट भाई के द्वारा चाहे बहन के द्वारा भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये कोई अचंभे की बात नहीं कि शत्रु शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भी वेश धारण कर सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमको वचन दिया है। आज के दिन प्रभु परमेश्वर हमें अपना वचन के द्वारा बात करता है, और आपको यदि प्रभु कुछ वचन देता है तो आप कन्फर्म होइए। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, विश्वासी के लिए सबसे सुरक्षित मार्ग ये है कि हमारा लाइफ में हम प्रभु की आवाज़ को पहचाने, प्रभु की आज्ञा को पहचाने, प्रभु की इच्छा को ढूंढे। प्रभु का इच्छा को जब हम नहीं ढूंढते तो हम अपना लाइफ में बहुत सारा मुसीबत का हम फेस करते हैं। दीपिका को देखिए, उत्पत्ति उसका 25 अध्याय में दीपिका जब गर्भवती थी तो उसके गर्भ में देखिए यहाँ पर 25 का 21, इसहाक की पत्नी बांस थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसका विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तब मैं कैसे जीवित रहूंगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। देखिए प्यारे भाई और बहनों, यहोवा को पूछना पड़ता है, यहोवा का इच्छा जानना चाहिए। आज के दिन हम यहोवा की इच्छा बिना जाने बगैर हम अपना आगे बढ़ जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं। क्योंकि नीति वचन में 14 का 12 में देख लीजिए, प्रभु का वचन बोलता है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य के लिए सीधा तो दिख पड़ता है, लेकिन उसका अंत में क्या होता है, मृत्यु है। देखिए नीति वचन 14 अध्याय का नीति वचन उसका 14 का 12 में, 14 का 12 में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु को मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इस बात को कहती हूँ, खास तौर से जवान भाई बहनों को, अपना लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेते, सपोज आप मैरिज के लिए प्रभु को प्रेयर करते हैं, प्रभु मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिखा दे। प्रभु आपको ये बात याद रखिए, जो चीज़ आप प्रभु को प्रेयर करते हैं, आपका प्रेयर और कोई सुने चाहे ना सुने, हम जब प्रेयर करते, कोई हमारा मंडली में जब हम प्रेयर करते, कोई आमीन बोले ना बोले, लेकिन शैतान आपका प्रेयर सुनता है, और आप जो प्रेयर प्रभु को करते हैं वो प्रेयर के अनुसार शत्रु आपके सामने आंसर भी ले आता है। तो आप बोलते हैं, अरे मैं तो प्रेयर किया था प्रभु को और ये मुझे आंसर मिल गया। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे मेरे लाइफ में कई एक बार हुआ है। तो आप जो प्रेयर करते हैं, प्रभु आपको कभी भी इलीगल उपाय से आंसर नहीं देता है, लेकिन शैतान जो आंसर आपके सामने प्रस्तुत करता है इलीगली लाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप बिलीवर है, आप विश्वासी हैं, उद्धार पाया हुआ है, तो प्रभु का वचन बोलता है विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल। यहाँ पर देखिए 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 14 वचन मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 14 वचन में प्रभु का वचन साफ हमको कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए से ना जूतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, ये जुआ का मतलब है प्यारे भाइयों बहनों, मैरिज के बारे में प्रभु का वचन कहता है एक विश्वासी अविश्वासी के साथ टोटली मैरिज नहीं हो सकता, क्योंकि मैरिज होने से उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, लड़ाई और झगड़ा में ही आपका लाइफ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एक विश्वासी जिस मुहूर्त में प्रभु को ग्रहण करता है, उसका हृदय प्रभु का मंदिर होता है, प्रभु का इनड्वेलिंग स्पिरिट, प्रभु का आत्मा, प्रभु निवास करते। जब एक अविश्वासी उसके हृदय में शैतान उसका अंदर में डेरा करता है, और जो प्रभु मसीह और शत्रु शैतान के बीच में क्या संगति है, और लाइफ वहाँ नरक बन जाता है। सो प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमको साफ रीति से कहते हैं विश्वासी के साथ अविश्वासी का मैरिज नहीं हो सकता। लेकिन शत्रु आपको क्या बोलता है, एक बिना उधार पाए हुए बहन को या भाई को हम शादी करेंगे तो एक आत्मा हम गेन कर सकते हैं उसको। लेकिन प्रभु का वचन हमको डायरेक्ट यहाँ कहता है कि अविश्वासी के साथ विश्वासी का शादी नहीं हो सकता। लेकिन आज के दिन अफसोस की बात है, जो विश्वासी भाई बहन अपना पसंद से
अविश्वासियों के साथ नाता जोड़ लेते हैं, माँ बाप इस क्षेत्र में चुपचाप रह जाते, साइलेंट रहते, और परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कितने परिवार आज टूटते हुए, बिखरते हुए हमें नजर आता है। रोते रोते चाहे कोर्ट केस में डिवोर्स तक चला जाता है बात। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें, जो प्रभु का आज्ञा हमको स्ट्रिक्टली मना किया है कि अविश्वासी के साथ हमारा शादी नहीं हो सकता। शत्रु हमारे सामने एक अविश्वासी को ले आता है, कहते हैं चलो इस अविश्वासी को तुम विश्वासी बनाओ। कैसे विश्वासी हम बनाएंगे? मैरिज के लगाव में प्रभु का कहीं पर भी आज्ञा नहीं कि किसी अविश्वासी को हम विश्वासी बना ले और तब हम उसको शादी कर ले। नीचे जो बेंच में खड़ा हुआ है, बेंच में खड़ा होके जो जमीन पे खड़ा हुआ आदमी को खींचना बहुत मुश्किल है, उल्टी नीचे वाला आदमी उसको खींच के गिरा सकता है। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बात तो आप जानिए कि मैरिज के लगाव में टोटली प्रभु ये हमें मना किया है। और दूसरा बात है, एक विश्वासी का शादी तब कैसा हो सकता है? विश्वासी का शादी, विश्वासी के साथ 3-4 प्रपोजल सपोज आता है तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका इच्छा कहाँ पर है? प्रभु अपना इच्छा हमें बता देते हैं, हमें अगुवाई करता है। और एक मैं एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब मिस्र देश में मूसा और हारून जाते हैं फिरौन के सामने, क्या होता है? प्रभु कहते हैं, तो मूसा को कहते हैं, तो जो तेरा हाथ में हारून को जो लाठी है, वो हारून की लाठी को फिरौन के सामने गिरा देता है। तब क्या होता है ना, वो लाठी, प्रभु का वचन देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, निर्गमन उसका 7 अध्याय और उसका 8 वचन। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। तो मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तो वो अजगर बन गई। देखिए प्यारे भाई और बहनों, हारून की लाठी से अजगर तो बन गया, लेकिन ट्रेजेडी क्या है? बात ये है, यहाँ देखिए, यहाँ पर वचन में लिखा, अजगर, तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। आज प्यारे भाई और बहनों, शैतान का काम फ्रॉम द बिगिनिंग, अदन की वाटिका से ही वो परमेश्वर के काम में डिस्टर्बेंस डालने के लिए कोशिश करता है, प्रभु के काम में दखलबाजी डालता है और डिस्टर्ब करता है, गड़बड़ी पैदा करना उसका काम है। सो जो काम प्रभु करते हैं, जैसा कि यहाँ हारून की लाठी से वो अजगर बन गया, तो मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वे भी अजगर बना दिए। ये कोई अनहोनी बात नहीं। तो आज ये चीज को सारा दुनिया देख रहे, हाँ वो भी तो अजगर बना दिए, तो परमेश्वर का क्या ताकत है? हमारा देवता भी बना सकता है, जादूगर, जादू टोना करने वाले वो भी बना दिए, तंत्र मंत्र करने वाले। लेकिन द स्ट्रेंज थिंग इज, वो आश्चर्य की बात किया है। प्रभु का वचन बोलता है, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों पर निगल गई। ये आश्चर्य की बात है प्यारे भाई और बहनों। जादूगरों ने, टोनों ने अपना अपना लाठी से उन्होंने तो बना तो दिया, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? हारून का लाठी वो सबको निगल लिया। हारून का लाठी से जो अजगर बना था वो सबको निकाल लिया, हारून का लाठी। ये है परमेश्वर का काम। परमेश्वर कोई छोटा मोटा काम नहीं करता है। प्रभु आपके लिए बहुत ही अच्छा योजना रखा है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आपको चाहता है आप ऊंचे पद पर मतलब रहें, हाई स्टैंडर्ड में रहे, हाई कॉलिंग है प्रभु का आपके लिए। लेकिन शैतान आपको आपका लाइफ को टोटली स्पॉइल करना चाहता है। आज जवान भाई बहनें ऐसे ही फंस जाते हैं और सोचते हैं हम एक बिन मुक्ति पाए हुए लोगों को लाके हम उद्धार करा देंगे, फिर मैरिज कर लेंगे। ये प्रभु की आज्ञा नहीं है प्यारे भाई और बहनों। हमें प्रभु की आज्ञा को पहचानना चाहिए। प्रभु हमें कैसे कहते हैं, प्रभु बहुत आज ये चीज़ चल रहा है, ये एक ट्रेंड बोलिए, ये एक ट्रेडिशन हो गया, चाहे कहते हैं चलो हम पसंद कर लिए हैं और उसको हम पानी में डुबकी लगा देंगे और वो बपतिस्मा भी ले लेगी, उधार भी पा जाएगी और शादी भी हो जाएगा। फिर बाद में उसका रिजल्ट मिलता है। शादी या ब्याह क्यों किया जाता है प्यारे भाई और बहनों? एक विश्वासी क्यों मैरिज करता है?
प्रभु का वचन बोलता है एक लेवी को ही मैरिज कर सकता है, एक विश्वासी को। मैरिज का मतलब है जो काम आप अकेले में नहीं कर पाते थे प्रभु के लिए, मैरिज के द्वारा आप दोनों मिलके प्रभु के लिए काम करेंगे। पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके। अगर प्रभु की इच्छानुमोदित आपका शादी नहीं हुआ तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। आपका पार्टनर कभी भी आपको प्रभु का काम करने के लिए कभी भी हेल्प नहीं करेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन शत्रु शैतान डिसीवर है, वो आपको डिसीव करता है, आपको ठगता है। आप उसका आवाज़ को पहचाने और परमेश्वर के आवाज़ को भी पहचाने, और शैतान आपको कैसे धोखा देता है इस बात को आप जानिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आशीष दे, हमारे भाई बहन आज शत्रु की प्रभु जी डिसिप्शन में पाए ना जाएं, और प्रभु आपके वचन को उन्होंने अच्छी तरह से समझने पाए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।